नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूं आप सभी को। अपने ही गांव समाज में एक जिद्दी लड़का था। उसका सोच ये था कि हम समाज में कुछ अलग हट के करें। क्या हुआ, वह लड़का एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक जंगल के रास्ते था। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि इस रास्ते में से जाना मना है। वहाँ दो पुलिसकर्मी लगा हुआ था, खड़ा था। और लड़का उस जंगल के रास्ते में घुसने लगा। दो पुलिस वाले उसको कहा, तो अंदर क्यों जा रहे हो, अंदर मत जाओ। लड़का बोला, क्यों? बोला कि अंदर जो गया आया नहीं, इसीलिए तुम मत जाओ। चाहे हम तो जाएंगे। पुलिस वाला बहुत मना किया, लेकिन माना नहीं। लड़का चल दिया जंगल के अंदर। जंगल के अंदर गया, थोड़ी देर अंदर और गया तो ज़्यादा घना जंगल था। थोड़ी और अंदर गया तो जंगल कम होने लगा। थोड़ी और अंदर गया तो जंगल धीरे धीरे और कम होने लगा। ये लड़का सोचा कि जंगल में तो कुछ है नहीं, आखिर प्रतिबंधित बोर्ड क्यों लगा हुआ है। चलिए ठीक है, कुछ भी हो, देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा और गया तो ये एका दुखा पेड़ दिखने लगा। कहा तो इधर तो कुछ है नहीं। थोड़ा देर और गया तो देखा एक मानव कंकाल पड़ा हुआ है। कहा, अरे ये इंसान कैसे मरा हुआ है? तो उसके अंदर में दो आत्मा होता है शरीर के अंदर। एक होता है जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, एक पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। तो उसका जो सच्चा आत्मा था बोला, अरे बेटे कुछ भी है, तुम तो हो जिद्दी ना, आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा था वो कहा कि बेटे फंस गया है आज, तुम बहुत हठ करता है, बहुत जिद करता है, आज तुम मरेगा। इसको डर लग गया। थोड़ी देर और गया, उसके अंदर का सच्चा आत्मा कहा, अरे डर क्यों रहे हो, चलो जो होगा देखा जाएगा। जब तक इसको प्यास लगा तो कहा, भाई पानी किधर मिलेगा। थोड़ा देर और चला तो देखा तो बहुत सारा कंकाल पड़ा हुआ है, मानव कंकाल पड़ा हुआ है। इसको और डर लग गया, इसको प्यास लगा। तो उसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहा कि बेटा आज फंस गया है, तुम मरेगा। इसको और डर लग गया। इसके अंदर का जो सच्चा आत्मा था वो बोला, देख डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें प्यास लगा है तो पानी ज़रूर मिलेगा, तुम पानी की तलाश कर। ये क्या किया, लगा इधर उधर देखने। एक सूखा हुआ पेड़ था उसी बालू के रेत में। उस पेड़ पे ये चढ़ गया। चढ़ के देखा तो कहीं पानी तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक दो बगुला जो होता है पानी में, जो बैठने वाला बगुला जो होता है, जो कीड़े मकोड़े खाता है, वो दिखाई दिया। तो ये बगुले की तरफ गया। इसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा था कहा कि बेटा तुम्हें मरना तय है। अब इसको क्या हुआ, नीचे का बालू का रेत का गर्मी और ऊपर का धूप के गर्मी लगने लगा और प्यास तेज हो गया। ये क्या किया, ज़मीन पे गिर गया नीचे। अब इसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहा, तुम्हें तो मरना तय है आज, तुम बहुत ही हठ करते हो, जिद करते हो, तुम्हें मरना है आज। इसके अंदर का सच्चा आत्मा कहा, देख बेटे उठ, हिम्मत कर, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें दुनिया से अलग करना है, चलो उठ। वो क्या किया, एक बार फिर उठा। तुम उठ के देख, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो वो लगा, चलने लगा लड़का, घूमने लगा, भटकने लगा, प्यास के मारे तड़पने लगा। फिर गिर गया ज़मीन पे। उसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहा, क्या तुम्हें तो मरना है,
मरना तय है, तुम्हें अच्छा है कि तुम मर जाओ यहीं। उसके अंदर का सच्चा आत्मा कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत मरो, उठो, अरे तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें कुछ अलग करना है। वो ताकत देने लगा, तुम उठो, पानी तो ज़रूर मिलेगा, ढूंढो। क्या किया, फिर वो उठा, हिम्मत किया, चलने लगा, कहीं पानी नहीं मिला, फिर गिर गया ज़मीन के नीचे, बालू के रेत में तड़पने लगा। उसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहा तुम्हें तो मरना है आज, कि यहीं मर जाओ, अब उठो मत। उसके अंदर का जो सच्चा आत्मा था कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मरना ही है तो चलते चलते मरो, गिर के मत मरो, उठो, मेरा एक बार बात मानो और उठो, ढूंढो, पानी ज़रूर मिलेगा। क्या कि एक बार फिर हिम्मत किया, उठा तो देखा एक नलका है बालू के रेत में धंसा हुआ। वो दौड़ के गया नलके के पास और उसके चारों तरफ के बालू का रेत हटाया और नलके को चलाया तो पानी नहीं आया। तब उसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहा बेटे आज तो तुम्हें मरना है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अच्छा है तुम यहाँ आ गया, मर जाओ यहीं, देखो तुम्हें नल भी मिला तो जल नहीं मिला। उसके अंदर का सच्चा आत्मा था, कहा कि बेटे तुम इस नल को चलाओ, हो सकता है जल आ जाए, चलाओ। वो लगा चलाने 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 चलाते चलाते 1,00,000 बार नल चलाया, जल नहीं आया, चलाते चलाते ज़मीन पे गिर गया। उसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा था कहा कि बेटे तुम्हें मरना है आज, इसलिए तुम नलका मत चलाओ, मर ही जाओ, शांति से मर जाओगे तो बहुत तड़पना पड़ेगा। उसके अंदर का जो सच्चा आत्मा था कहा कि अरे नल चलाओ, पानी तो मिलेगा ही। क्या क्या, फिर हिम्मत किया, नल चलाया, चलाते चलाते फिर गिर गया नल छोड़ के नीचे, पानी नहीं आया। जब उसका आँख बंद होने लगा तो उसके अंदर के दुष्ट आत्मा था, कहा मर जाओ मर जाओ, तुम्हें पानी मिलने वाला नहीं है। उसके अंदर का सच्चा आत्मा कहा बेटे एक बार मेरा बात मान, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो और दुनिया में अलग करके दिखाने वाले हो, तुम ऐसा कर नल चलाते चलाते मर जाना। वो क्या किया, फिर सच्चे आत्मा का बात माना और लगा नल चलाने, चलाते 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 ना जाने कितने घंटा चलाया, ये बेहोश हो गया चलाते चलाते। फिर नल के अंदर से सोए सोए का आवाज़ आया, तब इसका आँख खुला, कहा अरे इस सोए सोए का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तब उसके अंदर का सच्चा आत्मा कहा बेटे चलाओ नल, अब पानी आएगा। कहा क्या, और हिम्मत करके लगा नल चलाने चलाने चलाते तो मिट्टी के साथ पानी आया। उसके अंदर का आत्मा कहा साफ पानी आएगा तो पीना, फिर चलाया, साफ पानी आया, एक बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार पिया, मस्त, मैंने पी के मस्त हो गया। उसके बाद देखा पश्चिम दिशा में एक पहाड़ जैसा बिल्डिंग चमक रहा है। कहा आखिर है क्या ये, तो उसके तरफ, उस बिल्डिंग की तरफ चला तो देखा कि उधर अप्सराएँ हैं, खड़ी हैं माला लेकर, फूल माला लेकर, और चिल्लाने लगे कि देखिए मेरे राजा साहब आ गए, मेरे राजा साहब आ गए। इसको लगा कि मैं राजा तो हो नहीं, मुझे राजा साहब क्यों लोग कर रहा है। सब उठा के ले गए इसको राजमहल में, कपड़ा वपड़ा निकाला, पहनवाया, मुटुक उटुक लगाया, राजा बना दिया। तो कहा कि मुझे आप राजा क्यों बना रहे हो तुम लोग। तो कहा देखिए आप यहाँ के राजा हैं, आप मानव लोग घूमने गए थे और आपने 1000 बार जन्म लिया और मरा यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार आपने यहाँ पहुँचा और हम लोग इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग का सपना पूरा हुआ कि कैसे मानव लोग का कहानी बताइए। तो कहा कि बहुत दर्दनाक कहानी है, मत पूछो भाई। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जीवन में कोई भी काम करिए पीछे मत हटिए, या मृत्यु हो जाए या जान बचे,
लेकिन करते रहिए जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाए। अगर मेरा कहानी अच्छा लगा होगा तो आप सभी समाज के लिए, हमारे घर परिवार के लिए यह कहानी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और इस कहानी को सुनकर लोग प्रेरित हो और कुछ करने का सोचें और आगे बढ़े, तभी हमारा समाज का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।